हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलोमन्स परजरी सीजन 1 के एपिसोड 12 को, और ये इसका लास्ट एपिसोड है। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो मैं उनको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां से भी उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पूरे सीजन को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हुआ क्या था। अब हमें जीहून को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। वो उनसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपने वहाँ पर सच नहीं बताया, लेकिन अभी तो मैं ही यहाँ पर हूँ, तो आप मुझे तो सच बता ही सकते हैं। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बोला था वो सब सच था। अब जो जीहून होता है वो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि मैं क्रिसमस वाली रात के बारे में सभी लोगों को बताने वाला हूँ और अभी ये राज में और ज्यादा नहीं छुपा सकता हूँ। उसके डैड जब ये बात सुनते हैं तो वो शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जीहून होता है वो बाहर आ जाता है और वो अपने स्कूल के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ली सुबो की डेथ हुई होती है। अब यहाँ पर आने के बाद वो सियोन को मैसेज करके बोलता है कि उसने ट्रायल के लिए प्रिपरेशन कर ली है, और हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें सियोन और जीहून स्कूल के अंदर मिले होते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्टर हान को दिखाया जाता है जो कि सियोन के डैड को मिलने के लिए बुलाते हैं, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर हान होते हैं वो सियोन के डैड से एक फेवर मांग रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो जुनियोंग के डैड होते हैं उन्होंने जुनियोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, और वो यहाँ पर जुनियोंग से कह रहे होते हैं कि वो भी उसका ट्रायल देखने के लिए आना चाहते हैं। अब जुनियोंग उनसे कहता है कि आप वहाँ पर जल्दी से आ जाना क्योंकि हमारा ट्रायल बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए सभी सीट्स फुल हो जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो जीहून होता है वो विटनेस की सीट पर बैठा होता है और सियोन उससे पूछ रही होती है कि आपने ही लोकल बूथ से ली सुबो को कॉल किए थे, और जीहून उससे हाँ कहता है। तब वो उससे पूछती है कि आपने उसको 5 डिफरेंट फोन से कॉल क्यों किए थे। तब जीहून उसको बताता है कि ये बात को समझने के लिए आपको मेरे पास्ट को समझना जरूरी है, और यहाँ पर वो उसको बताता है कि मेरे ही सामने मेरे डैड ने शराब पीकर मेरी मॉम को इतना पीटा कि उनकी डेथ हो गई और मैं उसका चश्मदीद गवाह था। अब वो बताता है कि जो डायरेक्टर हान है वो मेरे डैड हैं और उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, और मेरे लिए वो एक बहुत अच्छे इंसान है क्योंकि वो चाहते तो मुझे छोड़ भी सकते थे। अब वो सियोन को बताता है कि ली सुबो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग गया था, इसीलिए मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए उसको अलग अलग बूथ से कॉल किया, और वो उसको बताता है कि वो पांचों बूथ मेरी लाइफ से कनेक्टेड हैं। इसके बाद वो उसको उन पांचों बूथ के पीछे की कहानी बताता है। एक बूथ वो होता है जहाँ पर उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट हुई होती है, और दूसरा बूथ उस जगह पर होता है जहाँ पर उसकी मॉम का फ्यूनरल मनाया गया होता है। तीसरा बूथ उस जगह पर होता है जहाँ पर उसकी मॉम की अस्थियां रखी गई होती हैं, और चौथा बूथ वहाँ पर होता है जहाँ पर वो अभी रह रहा होता है, और जो लास्ट वाला बूथ होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर उसके डैड ने उसकी मॉम का खून किया होता है। इसके बाद सियोन उससे पूछती है कि आपने उसको कॉल करके क्या बताया। तब जीहून उससे कहता है कि मैं उसको इसलिए कॉल कर रहा था कि मैं उसको बता सकूं मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, फिर भी मैं सब कुछ भूलकर ये सबको मैनेज करके आगे बढ़ रहा हूँ, और लाइफ को जीना इतना मुश्किल नहीं होता, अगर वो चाहे तो वो भी कोशिश कर सकता है। और वो उसको बताता है कि जब मैं लास्ट वाले बूथ पर गया जहाँ पर मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो मैं खुद को वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने ली सुबो को सब कुछ सच सच बता दिया, और मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग गया। और जो जीहून होता है वो ट्रायल में भी रोने लग जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो किममिन होता है वो यहाँ पर 20 मिनट का ब्रेक लेता है। अब किममिन और बाकी सारे लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तब सियोन उनको बताती है कि जीहून ने खुद कहा था कि वो विटनेस बनना चाहता है, और उसने ये भी कहा था कि मुझसे ही सारे सवाल पूछे जाएं, और वो खुद ही सब कुछ शेयर करना चाहता था। इसके बाद हमें जीहून को दिखाया जाता है जो कि बाहर अकेले बैठा होता है। तभी जुनियोंग उसके पास आता है। अब जुनियोंग उससे कह रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तब जीहून उससे कहता है कि मैं इस सबको इससे ज्यादा नहीं सह पाता। तब यहाँ पर वो उसको बता रहा होता है। तभी जुनियोंग उससे कहता है कि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था। वो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे घर में बैग देख लिया था जिसमें मैंने की चेन देखा था, और जिसको देखकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ छुपाना इतना मुश्किल नहीं था, तुम चाहते तो सब कुछ छुपा भी सकते थे। लेकिन जीहून उससे कहता है कि वो मेरे फ्रेंड ली सुबो ने दी थी जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और मैं उसको फेंकता कैसे। लेकिन जीहून यहाँ पर भी खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए होते हैं।
हैं। इसके बाद हमें वापस से ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो सियोन होती है वो सभी लोगों को बता रही होती है कि रिकॉर्डिंग में जो लड़का भाग रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि जीहून ही था। अब जीहून इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो सभी लोगों को बताता है कि उस रात ली सोबो ने मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए बुलाया था और वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि जो ली सोबो है वो टेरिस पर बैठा हुआ है और मैंने उससे नीचे आने के लिए कहा, लेकिन ली सोबो ने मुझसे कहा कि मेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं है और तुम मुझे जीने की एक वजह दो। यहाँ पर वो उसको बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में इतनी बुरा हुआ है लेकिन तुम फिर भी हंसते हुए कैसे जी लेते हो मुझे भी बताओ। और यहाँ पर वो उसके डैड के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा होता है और वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो कि सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आ जाए। अब हमें दिखाया जाता है जो जीहून होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो ली सुबो से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है करो, और ये बोलने के बाद वो छत पे से भागकर नीचे आ जाता है। तब जो सियोन होती है वो जीहून से पूछती है कि तुम ये देखने के लिए वापस नहीं गए कि उसने जंप किया या नहीं। तब जीहून उसको बताता है कि मैं नहीं देखना चाहता था और मैं वापस भी नहीं गया। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें कंफर्म नहीं करना था कि ली सोबो ने जंप किया है या नहीं। तब जीहून उसको बताता है कि मैं कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट डे स्कूल के पास गया था लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर जीहून ये भी बताता है कि जो ली सुबो था वो हमेशा अपनी लाइफ से परेशान नहीं रहता था, वो कभी कभी खुश भी रहता था और जब मैं उससे मजाक करता था तो वो मेरे बातों का आंसर भी किया करता था। लेकिन उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट हो गया था वो कुछ इस तरह का हो गया था कि उसको जीने का मन नहीं करता था और उसको लगता था कि ऐसी दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है जहाँ पर हर साइड में बस करप्शन हो। अब जो जीहून होता है वो सभी लोगों को बताता है कि उसको लगता है कि उसी की वजह से ली सुबो की डेथ हुई है और वो चाहता था वो उसको बचा सकता था लेकिन उसने अपनी फ्रेंडशिप अच्छे से नहीं निभाई और उसकी वजह से ली सुबो मर गया। और हमें यहाँ पर ली सुबो के डेथ का सीन भी दिखाया जाता है जब उसने जंप की होती है। इसके बाद जो जीहून होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है लेकिन तभी जो जुनयोंग होता है वो खड़े होकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मैंने इसको नेक्स्ट डे देखा था, जो जीहून था वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ली सुबो के मरने में जीहून की कोई भी गलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सियोन होती है वो अपने नेक्स्ट विटनेस को बुलाती है जो कि डायरेक्टर हान होते हैं। अब वो उनसे क्वेश्चन पूछती है। जो डायरेक्टर हान होते हैं वो इस बार सबको सच सच बता देते हैं और वो बताते हैं कि हाँ स्कूल के अंदर करप्शन है और इसी स्कूल के नहीं बाकी सारे स्कूलों के अंदर भी करप्शन है। यहाँ पर वो अपनी सभी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ली सुबो को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोला था और वो उससे उसकी डेथ के एक दिन पहले भी मिले थे और उस दिन भी उन्होंने ली सुबो को बहुत ज्यादा उकसाया था। और वो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि शायद वही ली सुबो की डेथ के रीजन भी है क्योंकि वो ली सुबो को किसी भी तरह से स्कूल से निकालना चाहते थे क्योंकि जो ली सुबो था वो स्कूल के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर हान होते हैं वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और इनके अलावा जितने भी लोग इस करप्शन में इंक्लूड होते हैं उन सभी को भी पुलिस पकड़कर ले जाती है। अब जो जूरी होती है वो सभी सबूतों के ऊपर डिस्कशन कर रही होती है और सभी बातों को देख रही होती है। अब हमें फैसले का सीन दिखाया जाता है। अब जूरी में जितने भी मेंबर होते हैं वो जीहून के लिए नॉट गिल्टी बोलते हैं और उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद जो किमिन होता है वो अपने थॉट्स यहाँ पर शेयर करता है और वो बताता है कि इस सब के पीछे स्कूल रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता तो आज किसी के भी साथ ऐसा नहीं हुआ होता और ली सुबो नहीं मरा होता। और वो कहता है कि ये कोड आज से यहीं पर डिसमिस होता है। अब स्कूल में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इन लोगों ने सही फैसला लिया है और स्कूल ही सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो सियोन होती है वो अपने ग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही होती है। अब हमें जुनयोंग को दिखाया जाता है जो कि सियोन से मूवी पर चलने की बात करता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है और हमें बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में एक अच्छा बॉन्ड बना रहे होते हैं। अब हमें जुनयोंग की मॉम और जुनयोंग को दिखाया जाता है जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास साथ में जाते हैं और वो उनको सलाह देती है कि आप लोगों को एक दूसरे की बातों को शेयर करना चाहिए। और जो वुयोक होता है उसने भी एक शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है जो चौरोंग होती है वो लीजूरी से मिलती है और ये दोनों हक करके बहुत ज्यादा रोते हैं और लीजूरी चौरोंग से माफी मांगती है। और जो जीहून होता है वो अपने डैड को जेल के अंदर लेटर्स लिखता है और जो सियोन की फ्रेंड होती है उसने भी दूसरे स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया होता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जीहून और उसका पूरा ग्रुप
अप साथ में होता है और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हमें दिखाया जाता है जो जीहून होता है वो ली सोबो से मिलने के लिए आता है और ये उसकी बस एक इमेजिनेशन होती है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने लाइफ को बहुत ही अलग वे में समझा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही रहेगा। हो सकता है तुम किसी काले अंधेरे रूम में बैठे हो और तुमने लाइट ऑन ना की हो। वो उससे कहता है कि जिंदगी में मुश्किलें जरूर हैं लेकिन जिंदगी बहुत अच्छी है और मैं अपनी जिंदगी को हमेशा अच्छे से जीना चाहता हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और इन्हीं लाइंस के साथ हमें इस सीरीज के एंड को दिखाया जाता है। गाइस, मैं अपने कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी हम जिंदगी से इतने उदास हो जाते हैं कि हमें नाउम्मीदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है और इस सिचुएशन से आपको एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है और वो आप खुद हैं। जब भी आपको लगे कि जिंदगी आपके साथ बहुत बुरा कर रही है और आप इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकते हैं तो बस खुद से एक ही सवाल पूछिए, क्या ये टाइम हमेशा ऐसा ही रहेगा? और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और इस सीरीज में ली सुबो के साथ भी ऐसा ही होता है। उसको लग रहा होता है कि वो इस करप्शन में नहीं जी सकता है और उसने सारी प्रॉब्लम्स का भार अपने ऊपर ही रख लिया होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से शेयर करता तो हो सकता है वो लोग मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेते। और अपने अंदर घुटते रहना एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिससे कि आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो खुद को कंफर्टेबल फील कराइए और सोचिए कि इन चीजों से भी बाहर निकला जा सकता है और देखिए आप इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।